जब इमली की सारी उम्मीद खत्म हो जाती है अपने परिवार को बचाने की, तो वो फैसला कर लेती है उसे कैसे भी करके सौर्य को मारना होगा और इसके लिए वो प्लानिंग भी बनाती है। लेकिन वही सोनाली को ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाती है कि कैसे एकला ने सूर्या को अगस्त से दूर किया था और इन सभी के पीछे जो मास्टरमाइंड है, इन सभी चीजों के बारे में जब पता चलती है ना, तो सच में ये बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दादी कमरे से ही होती है। अब जैसे वो होश में आती है तो सौर्य को बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। वो इमली के साथ में चला जाता है कमरा देखने के लिए। लेकिन वहीं इस चीज को देखने के बाद में कि सौर्य की हुबहू शक्ल मिलती है अगस्त्य के साथ में, ये बहुत गुस्सा होती है अलका और फोन लगाती है उस नर्स को जिस नर्स ने इनका हेरफेर किया हुआ। तब तक ये बातें हो ही रही होती है तो सोनाली सुन लेती है और इसको शक होता है। तो जैसे कमरे में आती है ना, तो अलका बहुत ज्यादा डर जाती है और जिसके कारण फोन गिरता है और उसमें वो नंबर नोट करती है सरला देवी, यानी सरला नर्स जो हॉस्पिटल की है। अब यहाँ पे सोनाली इसी के बेसिस छानबीन करना स्टार्ट कर देती है और जल्द ही उसके हाथ में अच्छे खासा सबूत भी लग जाते हैं। खैर जस्ट हॉल में सीन दिखाया जाता है। सौर्य भी समझ जाता है उसे कैसे भी करके सच्चाई को जानना होगा। तो सबसे कमजोर कड़ी क्या है? शिवानी। और शिवानी बहुत जल्दी सच्चाई बता सकती है। मालती के कहने पे वो फैसला करता है कि शिवानी से पहले सच निकलवाएगा। वो शिवानी को मैनिपुलेट करने लगता है। जब शिवानी को डर लग रहा होता है कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो जैसे वो जाती है ना किचन में, तो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम जो सच है वो मुझे बता दो। और वो बताने ही वाली होती है तब तक इमली और सोनाली आ जाते हैं और वाले उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन इमली को यहाँ पे ये धमकी देता है कि समय खत्म होने वाला है तुम्हारा, और तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घर को पाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो ऐसा नहीं है। खैर सुबह होते हैं क्योंकि अब सब जाने वाले थे, सामान पैक करके जैसे निकलने ही वाले होते हैं, तब तक बाहर से दरवाजा लॉक होता है और अब सूर्य जाने देने से मना कर देता है कि कोई नहीं जाएगा। दरअसल कुछ देर में हमारी फैमिली आने वाली है, तो प्लीज आप लोग क्या उनका गृह प्रवेश करवा सकते हैं। अब दादी तो उसको ना नहीं कर सकती, तो जिस कारण रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे अब अलका को ना धीरे धीरे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों ये सब कर रहे हैं लोग, बिल्कुल इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाती है सोनाली और उसका फोन उसको मिल जाता है, जिससे वो सरला देवी को फोन लगाती है, वो नर्स को, और फोन लगाते बोलते हैं कि उस रात तुमने क्या किया था। अब नर्स को लगता है कि ये अलका है, लेकिन वो आधी सच्चाई तो बोल ही देती है कि नहीं मैंने तो दूर ले जाकर फेंका था, मुझे क्या पता कि उस हॉस्पिटल में एक और बच्चा था। बोलते हैं कि अच्छा तो क्या हुआ था, कि क्या हुआ था, तो बोलती है कि क्या। अब उसको शक होता है सरला को, तो जिसका फोन काट देती है। लेकिन सोनाली को जो ये बातें पता चलती है, तो अब उसे समझ में आ जाता है सौर्य को उसकी माँ से दूर करने में किसी और का हाथ नहीं, बल्कि उसकी अपनी माँ खुद अलका का हाथ था। अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है, इसको डर भी लग रहा होता है, कुछ भी बोलना यहाँ गलत हो जाएगा, तो पहले सबूत खोजना होगा। अब यहाँ से ना ये भी अपने प्लान में काम करने लगती है। लेकिन वहीं सौर्य समझा देता है कि देखो इमली, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई आइडिया दो, मैं कैसे तुम्हारी फैमिली को मार दूं। अब ये जैसे ही बातें बोलता है ना, तो इमली को तो पूरा भड़क जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी गुस्सा होती है। इसको कई ऐसे सपने भी आ रहे होते हैं जिसमें ये दिख रही होती है कि सौर्य ने सबको मार दिया है और अब उसकी फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद में अब इमली खुद की गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो पास में पड़े चाकू को ही उसकी गर्दन पर रख देती है और बोल देती है कि मैं तुम अभी कभी मार सकती हूँ और तुम्हारा खेल मैं यही खत्म कर सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन को सुरक्षित रखना, तो प्लीज ये सभी बातों से दूर रहो, तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ वापिस। लेकिन वो बोलता है कि इतनी जल्दी कहाँ से, अगर तुम मार भी दोगी तो मैं इतनी जल्दी तो मरने वाला हूँ नहीं, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। और इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पोस्टक्रेडिट पिछला वाला ही होता है कि अब इमली को जो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हो रहा होता है, फिर जो थोड़ा सा भरोसा हो रहा होता है, उस भरोसे को ही सूर्य तोड़ देता है और वो साफ ये बता देता है कि मैं कोई अगस्त्य नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी फीलिंग की कदर करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरी बहन के पति के साथ में क्या हुआ था और मुझे उसकी सच्चाई सामने लेकर के आनी है। और बस इसके बाद में तो वो और भी चाल चलता है जो सच में काफी कॉम्प्लिकेटेड होंगे और काफी मजेदार भी। तो मजा तो आएगा और बवाल भी ग्रेट होने वाला है।